साथियों नमस्कार। इससे पहले मैंने एक पार्ट बना दिया था, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन थे, 30-31 क्वेश्चन थे। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने जो आंसर की का टिक किया था, क्योंकि आंसर की इस तरीका से आई है कि स्टूडेंट्स उलझ गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, उसमें मिलान नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने इस पेपर को टिक किया है। फिर उसके बाद में पार्ट टू पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, और जहाँ तक हो सकता है 70 या 80 क्वेश्चन तक मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए अगला क्वेश्चन आता है, मैंने ये 31 में बता दिया, अब 32वें क्वेश्चन की बात की जाती है। आप टिक कर लेना प्रत्येक क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो साथियों यहाँ पर सावित्री माता मंदिर, रौप्य सरोई, ये इसका राइट आंसर माना था। नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कथित गद्री पोथी ओलमरी आख्याताम रा रचनाकार, तो इसका राइट आंसर माना है नेम नारायण जोशी। नेम नारायण जोशी यहाँ पर राइट आंसर माना है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो साथियों यहाँ पर जैसलमेर माना है। बेली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार, तो पृथ्वीराज राठौड़ को यहाँ पर माना है। आमे कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो अवधी नहीं बोली जाती है साथियों, ये आंसर माना है। 37वें की बात की जाती है, जो काली मृदा है वो जानी जाती है, तो रेंगुर मिट्टी से जानी जाती है। अगला आता है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का? ये साथियों यहाँ पर गलत है कि सर्वाधिक मक्का, ये गलत टिक हो गया। इसमें सर्वाधिक मक्का उदयपुर ही आएगा, सर्वाधिक मक्का उदयपुर आएगा। अगली बात की जाती है यहाँ पर, अगली बात की जाती है 39 नंबर। कला प्रेमी सावंत किस प्रांत के शासन थे? तो किशनगढ़ के थे, किशनगढ़ के थे। राजस्थान राज्य वन नीति लागू 2010 में हुई थी। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? तो सिर पर पहनती हैं। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी से होता है। बरखान एक रेत के टीले होते हैं। साथियों स्पीड थोड़ी तेज है, आप प्रत्येक क्वेश्चन को देख करके और पेपर को साथ में लेकर के टिक करते रहना है, क्योंकि जो आंसर की आई है वो हाथ पल्ले नहीं पड़ेगी। रखड़ी और टोटी क्या है? महिलाओं के गहने हैं। रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता कहते हैं? तो आहट सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता कहते हैं। मेजा बांध किस नदी पर? तो कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई 1948 में। मैंने 1948 बताया था और 1948 ही माना, इसके प्रूफ भी हैं 1948। गणेश्वर सभ्यता है जो संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, ताम्रयुगिन है। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल? तो जाम्बोजी, इसका राइट आंसर। मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? गौरा धाय को कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था, 2012-13 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 52 नंबर का, 52 नंबर का आता है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ, इसका राइट आंसर 1950 माना है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो सरल से कठिन होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो 4 जिले। 55 नंबर का आता है कि ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया एलावित और असुविधाग्रस्त समूह। साथियों एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो भी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हैं और जो आंधीरस्त आंसर की माने तो उनमें आपत्ति लगने के बाद उनमें बदलाव भी आएगा, तो इसलिए आप धैर्य बना के रखना और टेंशन न लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, 56वें क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पर 56वां क्वेश्चन कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहां? तो उदयपुर, इसका राइट आंसर। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी थे जो हाल ही में खबरों में थे, तो किस खेल से संबंधित है? साथियों फुटबॉल से माना है, फुटबॉल इसका राइट आंसर। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर सूरतगढ़ गंगानगर माना है। राइट आंसर इसका सूरतगढ़ गंगानगर। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? सीबीओ माना है। यहाँ पर राइट आंसर सीबीओ माना है। 60वें में सीबीओ। 61 की बात की जाती है 61 क्वेश्चन की, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? जो राजस्थान से है वो कैप्टन शिवा चौहान है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? जैसमंद झील में। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? तो डॉक्टर कृति भारती को दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, निम्नलिखित में से राजस्थान किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? एथलेटिक्स यहाँ पर माना है, लेकिन साथियों यहाँ पर आपत्ति बहुत
लगेंगी और आपको भी ये लगानी है, क्योंकि इसका राइट आंसर कुछ अलग है और यहाँ पर एथलेटिक्स मान लिया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता अभिभावकों से होने चाहिए? तो 3/4 यहाँ पर राइट आंसर है, 3/4 होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है 66 नंबरवा कि मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021। अगली बात की जाती है कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में। और साथियों वीडियो पर आप पूरा देखना है। अगली बात की जाती है कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है, उदयपुर के अंतर्गत। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अबनी लेखा द्वारा पदक कितने जीते गए थे? तो यहाँ पर 2 पदक जीते गए थे। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राजीव गांधी डिजिटल योजना 2013-14 में। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर 71 क्वेश्चन हो चुके हैं, कंप्लीट 71 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया था, तो आप उस पर जाकर के देख सकते हो। ये इस पार्ट थंबनेल में 2nd नंबर आएगा। आष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल कहां पर है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। आष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। राजस्थान राज्य का जो आधिकारिक नृत्य है वो घूमर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि राजस्थान के अर्जुन लाल जो जाट हैं वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया गया था? तो नौकायन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या होता है? अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस होती है, सक्रिय प्रोसेस होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहां स्थापित किया जा रहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। जो भी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हैं उन पर आपत्ति बिल्कुल लगाई जाएंगी और आपको भी आपत्ति लगानी है और ऑथेंटिक प्रूफ भी आपको मिलेंगे। बस निश्चिंत रहें। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं? तो राजस्थान आरटी अधिनियम में 10 भाग और 29 धाराएं हैं। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो बीकानेर इसका राइट आंसर। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है 6 से 14 वर्ष। जल जीवन मिशन सरकार एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण में तक नल का पानी उपलब्ध कराना, मतलब 2024 तक हर नल पानी उपलब्ध कराना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि अजय सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन से है। अजय सिंह का संबंध किससे? भारोत्तोलन से है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? तो मूर्त से अमूर्त तक प्रयोग करना चाहिए। साथियों में 90 क्वेश्चन तक आपको बताने वाला हूं और इसके बाद अगली वीडियो आएगी तो फिर 91 से चालू होगी। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो 4 इसका राइट आंसर। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? तो धौलपुर के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव जो जालोर जिला का शुभंकर है वो भालू है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? भालू आएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पर 87वां नंबर। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? तो सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है ऑपरेशन का। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि RFC, ये इस पर भी आपत्ति लगेगी। RSIC जो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? यहाँ 1975 बताया जा रहा है, लेकिन आपत्ति लगेगी। प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 इसका राइट आंसर। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? वुड्रो विल्सन है। अब अगले क्वेश्चन 91 से लेकर के और आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मैं 150 तक ले जाऊंगा। बस 3 पार्ट बन जाएंगे, आप इसको देख लेना। धन्यवाद साथी।